समाजवादी के जिला अध्यक्ष जमुना पार्क के हैं और नाम है इनका पप्पू लाल जी। अगर आप प्रयागराज से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप अच्छे खासे पहचान रहे होंगे। तो सर ये आप बताइए, जो नाविकों का समस्या है ये कहीं आप कहीं उठाए हैं? नाविकों की समस्या हम लोग लगातार उठाते हैं। यहाँ के डीएम, यहाँ कमिश्नर को बताते हैं कि हमारे नाविक लोग की समस्या बहुत है, इनके तरफ ध्यान नहीं जाता है। कॉरिडोर बन गया बजरंगबली का, लेकिन नाविकों को रहने के लिए, ठहरने के लिए, उनके खाना पीने के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी जबरदस्त हो, इनकी व्यवस्था सरकार और प्रशासन नहीं करती है। कुंभ मेला में कई 100 अरब रुपया आया यहाँ, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहे कि कुंभ मेले में अगल बगल जनपदों से भी नाविक हमारे नाव लेके आते हैं। उनको ठहरने के लिए ठंडक में अगर उनको रैन बसेरा बड़ा से बनवा दीजिए तो हमारे नाविक कम से कम रात में जाकर वहाँ सो सके, खा सके। लेकिन ये प्रशासन पैसे गोलमाल कर जाता है, लेकिन गरीबों का ध्यान नहीं देता है। आज संगम देखिए आप, संगम स्थिति ये है कि संगम पर पानी की व्यवस्था, पीने का पानी जो नहीं होता है। हमारा जो यात्री नाविक लेके जाता है वहाँ तड़पता रहता है। अब मजबूर होकर के आप जमुना जी के जल पीजिए। अब आजकल जमुना जी के जल आप देख ही रहे हैं, पीने लायक नहीं, पीने लायक योग नहीं है। लेकिन ये प्रशासन जो बैठा हुआ यहाँ का है, ये ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारे यात्री जाते हैं, गस खाकर गिर जाते हैं, वो उनको उतनी गर्मी लगती है, गस खा गिर जाते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, हमारा नाविक, हमारा यात्री की कोई परेशानी ना हो। हमारा घाट जो है, किसी घाट पर, इलाहाबाद शहर में कई घाटे हैं, सामने क्या रेल घाट है, जी आप देख लो, कोई व्यवस्था नहीं है। उसी तरह देखिए वीआईपी घाट है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग प्रदेश सरकार से और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं आपके द्वारा कि नाविकों के हित में और यात्रियों के हित में उनकी जानमाल की व्यवस्था की जाए। गर्मी को देखते हुए उनको पानी की व्यवस्था की जाए और उनको बैठने के लिए छावनी की व्यवस्था की जाए। और ये जो टेम्परेचर अभी चल रही है, लमसम 42-45 के लमसम टेम्परेचर चल रही है और पूरी रेत जो है गरमाई हुई है। यहाँ तक यहाँ कहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और खासकर गांव से लोग आते हैं बैठने के लिए। कुछ नहीं, यहाँ तक तो जो पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे भी लगाने के लिए आप लोगों ने पहल कोई किया नहीं है या करवाए नहीं। ऐसा क्यों है कि कुछ अगर नहीं कर रही है सरकार तो कम से कम पेड़ तो लगाए कि पेड़ के नीचे बैठकर आराम से कुछ टाइम अपना पल बिता सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट। ये जो पेड़ लगाए गए हैं जी, इसकी सुरक्षा जो है, और लगाने वाले नाविक भाई लोग ही है। सरकार कुछ नहीं की। नो, बिल्कुल नहीं। आज सरकार क्या करती है, लगा दिया, काटने का कार्य बस करती और उसके बाद उसका देखभाल नहीं करेंगे। अरे इसमें पानी चाहिए ना, जी, जानवर बचाने के लिए देखभाल चाहिए ना। अब आज इतना बड़ा पेड़ सब उग गए हैं, जो हमारे नाविक यहाँ काम करते हैं, बैठते हैं, ये लोग देख रेख करते रहते हैं। इसलिए आगे बचाओ, सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित है। आज हम लोग बैठे हैं ना यहाँ, अगर ना होता क्या हम लोग बैठ सकते थे यहाँ? यही हम लोग का सहारा हो गया है, ये हमारा सहारा हो गया। या तो जो हमारे पंडा लोग हैं, इनकी झोपड़ी बना हुआ है, यहाँ बरसात होती है भाग तो हम लोग चले जाते हैं। ये सरकार और प्रशासन की अव्यवस्था है। और समझ लीजिए, अब देख लीजिए दोपहर में यात्री हमारे नाव द्वारा जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप है, और उसमें नाविक जो बैठे, उसमें यात्री बैठे रहते हैं, उसमें हमारा लाइफ जैकेट पहना जाता है। लाइफ जैकेट में गर्मी होती है, जब यात्री पहन लेता है, यात्री जो उसको उतार देता, नहीं पहनता है। हमारा जल पुलिस के लोग डांटते फिर है, इसलिए खतरा होता है। मान लो नाव डूब गया बचने तो यात्री हमारा डूब जाएगा। इसलिए हम लोग नाविकों को कहते हैं कि यात्रियों को पहना करके आप संगम ले जाओ, संगम ले आओ यहाँ पर। इसलिए सुरक्षित हमारा यात्री रहता है। चलिए, आप बहुत धन्यवाद, आप इतना सुरक्षा देख रहे हैं और आप खुद बैठे रहते हैं और सुरक्षा के लिए और नाविकों के लिए जो लाइफ जैकेट वगैरह का आप जो कार्य बता रहे अच्छा है। और सुरक्षा के माध्यम से और क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगर कोई बाहर से हमारा वीडियो देख रहा है आपके माध्यम से, तो सुरक्षा गाइडलाइन के हिसाब से उनको क्या सीख देंगे आप? देखिए, ऐसा जैसे पंडो समाज को उनकी व्यवस्था यहाँ का प्रशासन मेला प्राधिकरण करता है, टेंट उंट का ये व्यवस्था कर देती है, लेकिन नाविकों की व्यवस्था नहीं करते ये लोग। ये भेदभाव है, ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है। ये भाई, ये भी तो गरीब लोग है ना। ये भी गरीब। अच्छा, आप सर देखिए अध्यक्ष है यहाँ के समाजवादी पार्टी के फूलाल जी, और ये मैं जानना चाहता हूँ जो वीआईपी घाट बना हुआ है, उसमें ओनली वीआईपी लोग जाते हैं कि जो कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए कोई नॉर्मल आदमी जाए तो जा सकता है? वीआईपी केवल वहाँ जाते हैं, उन्हीं का प्रवेश है। और चेंजिंग रूम कभी बैठक हुई थी मेला प्राधिकरण, हम लोगों ने कहा, उठाया हमारे नाविक संघ ने कि कम से कम यात्रियों को चेंजिंग रूम बना दीजिए। एक भी चेंजिंग रूम यहाँ पे नहीं है। अब बाथरूम कहाँ जाएगा वो? क्या कर रहे हैं?
यहाँ पे हमारे नाभिक जो यात्री आते हैं जी। देश विदेश से, उनके लिए ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना पानी पीने का नल है और ना कोई छाया है यहाँ पे। यहाँ पे यात्री आते हैं, गस्त खा के गिर जाते हैं उनको। और ये देखिए हम लोग की व्यवस्था, ये नाविक लोग की तरफ से पानी का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर कोई जाता है 2 घंटे बाद गंगा जी में से आता है, संगम में से, बोट से, अगर उसको मान लीजिए बाथरूम ही लगा, लेडीज सवारी है, तो जाएगा कहाँ? सवाल ये उठता है। ये हमारा यात्री मजबूरी में वही जमुना जी गंगा जी बाथरूम कर देता है। सुन लीजिए, या तो रेत में चला जाता है, महिलाएं हमारी या पुरुष हमारे, मजबूरी है, मजबूरी है तो जाना, रोक तो नहीं सकते। रोक सकते नहीं आप। तो वहाँ जो रेत पड़ा हुआ है वहाँ भी एक टॉयलेट बना दे, बाथरूम बना दे, तो नहीं बना तो गाड़ी वाला आता है, वो लगा सकते हैं। नहीं, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। मान लीजिए आप वहाँ टेम्परेरी बना सकते हो, आप वहाँ थोड़ा जगह वहाँ होता है, लेकिन हम लोग लिख के देते हैं प्रशासन को, जिला प्राधिकरण को, ये लोग सुन तो लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं कुछ करते। हमारे वृद्धा जैसे यात्री आते हैं, वे अपने बाथरूम लैट्रिन नहीं रोक पाते तो वो नाव पे ही कर देते हैं कभी कभी, तो वे हमारा नाविक उसको साफ करता है। चलिए देखिए, ये मसला तो बहुत गंभीर है। यदि आप लोग के माध्यम से अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर जिला प्रशासन तक जाती है प्रयागराज के, तो ये कार्य जरूर किया जाए कि हमारे पप्पू लाल जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये इनका बात इन और नाविक संस्था के साथ भी अध्यक्ष है, और समाजवादी पार्टी के भी जो जिला अध्यक्ष है, और इनकी बात अगर कोई सुन रहा है प्रयागराज के प्रशासन, तो ये कार्य जरूर किया जाए। सर्वप्रथम बाथरूम का जो कार्य है वो होना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर।